नीरगर नामक एक शांत गांव था। वहां एक प्यारी सी लड़की कृतिका अपने मामा राजेश और मामी निशा के साथ रहती थी। उसके माता पिता का बचपन में ही एक दुर्घटना में निधन हो गया था। कृतिका के मामा उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मामी सिर्फ अपनी बेटी तन्वी से ही प्यार करती थीं। अरे कृतिका बेटी, तुम कहाँ हो? जल्दी इधर आओ, तुम्हें कुछ बताना है। मामा जी रुकिए, मैं अभी आती हूँ। राजेश ने कृतिका के लिए उसकी पसंदीदा साड़ी लाई थी। कृतिका बेटी, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मैं तुम्हारी पसंदीदा साड़ी लेकर आया हूँ। धन्यवाद मामा जी। कोई बात नहीं बेटी, मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार हूँ। ये सब सुन रही मामी निशा गुस्से में आकर बोली, ये क्या है जी? आपने कृतिका के लिए साड़ी लाए हो और हमारी तन्वी के लिए कुछ भी नहीं। गुस्सा मत हो, मैं अपनी बेटी के लिए भी लाऊंगा। मुझे दोनों बेटियों के लिए समान प्यार है और मैं चाहता हूँ कि दोनों हमेशा खुश रहें। मामी की ऐसी बातें सुनकर कृतिका का दिल टूट गया और वो उदास होकर वहां से चली गई। जैसे ही वो जाती है, निशा अपना गुस्सा निकालने लगती हैं। अरे क्या जरूरत थी साड़ी लाने की? कैसे इंसान के साथ रह रही हूँ। भैया और भाभी तो हमारे ऊपर ये बोझ डालकर चले गए और अब हमें ही सब संभालना पड़ रहा है। अरे निशा, ऐसे मत बोलो, वो भी हमारी बेटी जैसी ही है। क्या हुआ अगर हमने उसे जन्म नहीं दिया? चिंता करते रहो कृतिका की, हमारी बेटी की फिक्र मत करो। मुझे तो बस मेरी तन्वी की परवाह है। ये कहते हुए निशा वहां से चली गई। कृतिका ने ये सब नजरअंदाज करते हुए खुद को काम में लगाने का फैसला किया। वो मामी के पास गई। मामी जी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? निशा के मन में एक विचार आया। अगर वो कृतिका को घर के कामों में उलझा दे तो वो पढ़ाई से दूर हो जाएगी। ठीक है कृतिका, अगर तू मेरी मदद करना ही चाहती है तो घर की सफाई अच्छे से कर दे। ठीक है मामी जी, मैं अभी कर देती हूँ। उसके बाद निशा कृतिका को काम देकर वहां से चली गईं। कुछ समय बाद जब वे लौटीं तो देखा कृतिका धीरे धीरे काम कर रही है। तुम्हें काम करना नहीं आता तो क्यों बोली मैं कर सकती हूँ? मामी जी, मैं तो ठीक ही कर रही हूँ, आप नाराज मत हो। तू किसी काम की नहीं है, हमारे ऊपर बोझ है। ये सुनकर कृतिका का गला भर आया। वो उदास होकर अपने कमरे में चली गई। तभी तन्वी अपनी सहेलियों से मिलकर लौटी। अरे बेटे, आ गई तू? चल हाथ मुंह धो ले, मैंने तेरे पसंद का नाश्ता बनाया है। हाँ माँ, पर दीदी कहाँ है? तुझे जो कहा है वो कर, दूसरों के बारे में पूछना जरूरी नहीं है। अगले दिन तन्वी को पैसों की जरूरत पड़ी। माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, पिताजी से पूछ के दो ना। माँ, पिताजी को पता चल गया तो वे नहीं देंगे। आप उनसे कह देना कि दीदी को चाहिए। ठीक है बेटी, मैं देखती हूँ। कृतिका, जरा इधर आना तो। हाँ मामी जी, बोलिए। अपने मामा से कुछ पैसे ला कर दो और बोलना कि तुझे चाहिए। पर मामी जी, मामा जी को मैं क्या बताऊं? मुझे तो कुछ भी नहीं लेना है। ज्यादा मत बोल, जो कहा है वो कर, मेरी बेटी ने मांगा है।
ठीक है मामी जी। डरते डरते कृतिका मामा के पास गई। बेटी बोलो, क्या बात है? मामा जी, मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है, तो मैं हकीम साहब के पास जाना चाहती हूँ। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? क्यों नहीं बेटी, ये लो, जल्दी दवा ले आना। कृतिका ने वो पैसे मामी को दे दिए। पैसे लेते ही निशा का रवैया बदल गया। अच्छा, अब जाओ और किचन का बर्तन मांज दो। पढ़ाई वढ़ाई क्या करना है, घर का काम पहले जरूरी है। ऐसे ही मामी और तन्वी मिलकर कृतिका पर अत्याचार करती रहती थीं। एक दिन बाजार से लौटते वक्त कृतिका ने तन्वी को एक अनजान लड़के के साथ गहरी बातचीत करते देखा। उसे बुरा लगा। उसने मामी को बताने का फैसला किया। मामी जी, मैंने तन्वी को एक अनजान लड़के के साथ बात करते देखा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे, तू हमेशा मेरी बेटी के पीछे लगी रहती है। होगा कोई उसका दोस्त? क्या तुझे जलन हो रही है? नहीं मामी जी, वो मेरी बहन है। मैं तो बस आपको सच्चाई बता रही थी। तुझे मेरी बेटी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। उदास होकर कृतिका अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद मामा आए और उसका उदास चेहरा देखा। बेटी क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों है? मामी जी, मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? मैंने तो हमेशा उन्हें अपनी माँ जैसा ही माना है। तू चिंता मत कर बेटी, एक दिन वो समझ जाएंगी कि तू इस घर की बड़ी बेटी हो। ऊपर वाले पर भरोसा रख। कुछ दिन बाद गांव के किसान सुरेश एक रिश्ता लेकर आए। राजेश भाई, मैं आपकी भतीजी कृतिका के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लाया हूँ। अभी तो मैंने ये सब सोचा भी नहीं था सुरेश। तभी निशा बाहर आई और बात सुनकर खुश हो गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लड़की है तो शादी तो करनी ही पड़ेगी ना। निशा, अभी उसकी उम्र ही क्या हुई है? मुझे पहले कृतिका से बात करनी है। उम्र होकर भी क्या होगा, बोझ है तो उतारो जल्दी से। राजेश ने कृतिका से धीरे से पूछा। बेटी, तेरे लिए एक रिश्ता आया है, तेरी क्या राय है? मामा जी, आप जो ठीक समझे, मैं आप पर भरोसा करती हूँ। रिश्ता पक्का हो गया। शादी की तैयारियां शुरू हुईं। निशा और तन्वी खुश थीं कि कृतिका जल्द घर से जाएगी। लेकिन एक सुबह तन्वी का एक चिट्ठी छोड़कर उसी लड़के के साथ भाग जाती है जिसको कृतिका ने बात करते हुए देखा था। हाय, हमारी बेटी ने ऐसा क्यों किया? हमने उसके लिए कितने सपने देखे थे। देखा निशा, मैंने कहा था ना, अहंकार अच्छा नहीं होता। कृतिका हमेशा इस घर की लाज रखती रही और हमारी अपनी बेटी ने हमें ही छोड़कर चली गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने एक मासूम बच्ची का बचपन छीन लिया। निशा सचमुच पछता रही थीं। वो सीधे कृतिका के कमरे में गईं। बेटी कृतिका, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किए। क्या तू मुझे माफ कर सकती है? मामी जी, आप मेरी माँ हो। माँ से माफी कैसी? मैं तो आपकी ही बेटी हूँ। निशा, हाँ बेटी, अब से तू ही मेरी बेटी है। तेरी शादी हम सब मिलकर धूमधाम से करेंगे। हमें तेरा आशीर्वाद चाहिए। आपका प्यार ही मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और फिर कृतिका की शादी का दिन आया।
नए घर जाते वक्त उसकी आंखों में चमक और पीछे छूट रहे घर में एक नए प्यार और एकता की शुरुआत थी। कभी पराया समझा गया सपना अब उसी घर की सबसे बड़ी पहचान बन चुका था।